हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय। आपका फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट आधा पढ़ा दिया था, आधा बचा हुआ फिनिश करता हूँ, तो सुनिए सब ध्यान से। नेक्स्ट इसका पैसेज है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वो इन रिफ्यूजीज के बच्चे थे, बेटे थे और बेटी थे। दीज वर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैव गैदर्ड इन द सिटी। वे और उनके माता पिता शहरों में रह रहे थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाकर, खोंचे लगाकर अपना सामान बेचते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, साधारण चीज़ें। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वे चीज़ें बेच रहे थे जिनसे कि बाजार पहले ही भरा हुआ है। दे लिव्ड इन द क्लोथ्स एंड ग्रास शेड एंड लाइंड द स्ट्रीट। वे घास फूस से और कपड़ों से बने हुए घरों में सड़कों के किनारे रह रहे थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी, इन रिफ्यूजीज के बीच में, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम टू लिटिल देयर लिव्स फॉर एनुअल इनकम इन एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 अ ईयर। इन रिफ्यूजीज के बीच में, इन शरणागत लोगों के बीच में जो किसान थे, उनकी एक साल की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। ठीक है। द एवरेज स्क्रीड $100, और जो लगभग हम गिने तो लगभग $1 भी नहीं थी एक साल की। द एवरेज अनस्किल्ड, एक ऐसी आय जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ था, केवल और केवल शारीरिक श्रम से। 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट्स कमा रहे थे। लेस देन $2 अ वीक, जो एक वीक के $2 से भी कम होती थी। देयर इज अ मील अ डे, एक दिन में एक बार भोजन। एन अनियन, एक प्याज। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा। अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल। विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद छोटा सा बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं। नो फैट, कोई चिकनी वस्तु नहीं। नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं, कोई मांस मछली नहीं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। एक साल के अगर हम $100 की बात करें तो एक वीक के $2 नहीं होते हैं। येट इवन अ स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू दीज पीपल टू पुअर टू बाय देम। और इसी तरह से ये गरीब लोग जो खरीद रहे थे वो भी गरीब थे, जो बेच रहे थे वो भी गरीब थे। तो किस तरह से सामंजस्य बिठाते थे वही जानते थे। दैट नो डाउट, सीधी सी बात है। द नो रीजन दैट लिटिल चिल्ड्रन, कि ये छोटे से बच्चे मुझे लाइक लोकस्ट, टिड्डी दल की तरह झपट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमरीकी हूँ। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमरीकी हूँ और मुझे उन्होंने बहुत अच्छा बाजार समझा कि शायद मैं अमीर हूँ और सब उनके सामान खरीद लूंगा। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, मैंने कुछ आने की एक बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कुछ और पैसे खर्च किए तो एक फल वाली टोकरी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी रद्दी टोकरी। लवली स्विंग बास्केट, एक प्यारी सी सिली हुई टोकरी। फॉर अ रुपी, ₹1 की। फॉर अ फ्यू फैन फॉर एन आना और 2 पैसा, एक कुछ पंखे भी खरीदे, एक आना या 2 पैसे के। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। बट आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वॉइस, बच्चे जो अपनी अपनी आवाजें लगाकर आगे बढ़ रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं बिल्कुल एक कैदी की तरह था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ, हिल भी नहीं पा रहा था। अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं पा रहा। द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे ज्यादा प्रभावी वेंडर वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 साल की बच्ची। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसकी हैंडल वाली टोकरी थी प्यारी सी। शी वॉन्टेड $1.50, वो उसके ₹1.50 मांग रही थी। और इट अबाउट 30 सेंट्स, 50 सेंट या लगभग 30 सेंट्स। ये उस समय की बात है जब भारतीय रुपए की कीमत लगभग $1 में ₹5 थी। ₹5 में $1 के बराबर थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसे बहुत सख्त जरूरत थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी, मांग रही थी। इन टोन दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट, कि किसी का भी हृदय पिघल जाता। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नॉट रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी।
लेट अलोन एनी नीड, ना ही जरूरत थी अनदर बास्केट फॉर, दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने उल्टे हाथ में सारी फैन और टोकरियां ले ली। आई रीच्ड इनटू द राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने अपने सीधे तरफ के कोट के अंदर हाथ डालकर एक मुट्ठी सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन टू दैट द यंग गर्ल्स इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और वो 15 सेंट्स मैंने लगभग उस बच्ची की टोकरी में डाल दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने बताने की कोशिश की दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं वो टोकरी खरीद नहीं सकता था, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्सटीट्यूट, परंतु उसका एक विकल्प दे रहा हूं कि तुम बिना खरीदे तुम्हें वैसे मिल सकते हैं। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत पता चल गया कि मैंने क्या गलती कर दी है, अनजाने में क्या गलती हो गई मुझसे। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज इन ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, गंदे कपड़े पहने और भूखमरी की कगार पर खड़ी हुई है। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी उठाकर। रेज्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंचकर। विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, भारतीय नारी के पूरे मान सम्मान के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब एक ही चीज मैं कर सका, क्या? शर्मिंदा होकर आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद लिया, मुझे वो टोकरी खरीदनी पड़ी। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोछे, आंखें पोछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और उछलती हुई प्लेटफॉर्म पे चली गई। हेडेड सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट डे, और उसके पास उस रात उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे ही। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई, प्यारी सी। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आने पर यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे मौजूदा, उन्हें सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं किस तरह से भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे। दोज इन द विलेजेस, जो या तो गांव में रहते थे, एज वेल एज इन द हाई ऑफिसेज, या बड़े बड़े दफ्तरों में रहते थे, काम करते थे। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी ऑफ सिटीजनशिप, जिन्हें बहुत गर्व भी है और जिन्हें अपनी नागरिकता का, अपनी स्वतंत्र नागरिकता का बहुत अधिक गुरूर है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता को भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसमें। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची। बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, जो कि पैदा हुई भुखमरी और कमी में। अनएजुकेटेड, अनपढ़ है या साक्षर नहीं, निरक्षर है। इन बोथ इन ग्रामर एंड मैनर, ना तो उसे पढ़ाई लिखाई आती है, ना उसने बुकिश नॉलेज ली है, ना ही उसने तौर तरीका सीखा है। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की गर्म गर्म आत्मा के दर्शन करा दिए। सच, इस तरह से विलियम सी डगलस भारत आकर भारत और भारत के लोगों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो बच्चों अच्छे से ये चैप्टर तैयार कर लेना आप, ठीक है। आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, चैप्टर पूरा हो गया, इसलिए देखिए, क्लास 12th होमवर्क, डेट 24 अप्रैल 2020, लेसन 1 अ गर्ल विद अ बास्केट। आपको एक्सप्लेनेशन करना है, जैसे मैंने 11th में आपको समझाए थे, सिखाए थे, उस तरह से करने हैं। इसका पहला पैसेज है द प्लेटफॉर्म ऑफ पैक्ड, यहाँ से लेकर फिनिश हो रहा है, एंड रिपोर्ट्स। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन जैसे करते थे आप वैसे करने हैं। दूसरा स्टेंजा, दीज वर रिफ्यूजीज, यहाँ से लेकर वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरे। बुक से देखकर या कैसे भी हो देखकर, या पिछली यूट्यूब का लिंक देखकर आप पढ़ लेना, समझ लेना, और आप इसे होमवर्क करना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा चैप्टर। इसके आगे की भी एक्सरसाइज मैं आगे कराऊंगा, पहले आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।